हिंदुओं की किबला सबसे जो पुरानी किताब है उसे कहते हैं वेद। जैसे मेरे हिस्से का हो गए, मैं ये जुमले ना भी पढ़ूं तो मुकम्मल है, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया था तो मैं पढ़ने लगा। सबसे पुरानी जो हिंदुओं की किताब है उसे कहते हैं वेद। ये संस्कृत की सबसे पुरानी किताब। 4 वेद हैं हिंदुओं के। मलिक शौकत साहब, यजुर्वेद है, अथुर्वेद है, सुम्मवेद है और सुम्मून वेद है। ये चारों वेदों में से यजुर्वेद है ना, उसमें हिंदुओं के भगवान रामचंद्र की एक रिवायत लिखी, जिसे अभी तक इज्जत मुस्तफ़ा का नहीं पता ना, वो जहन में सिर्फ ये रखे कि मोहम्मद पूरी कायनात से पहले, आदम हुसैन के बाद, मुस्तफ़ा आदम से पहले, आदम मोहम्मद के बाद, नूह मोहम्मद के बाद, ईसाईयत मोहम्मद के बाद, यहूदियत मोहम्मद के बाद, हिंदू मत मोहम्मद के बाद, तो जो पहले होते हैं उनकी खबरें तो सब मज़ाहिब में होती हैं। यजुर्वेद में भगवान रामचंद्र का एक मुकालमा लिखा। उनके एक मुरीद ने पूछा था, भगवान रामचंद्र, क्या आज तक कोई ईश्वर को मिला है? ईश्वर कहते हैं सबसे बड़े खुदा को। और ये जो जितने थे ना, राम, कृष्ण, अर्जुन, ये सारे उसी एक ईश्वर का पैगाम देते। फिर लोगों ने इनके बुत बनाकर पूजना शुरू कर दिया। लो फिक्र सुनो और फिर कयामत तक लुत्फ भी लेना और मुझे दुआएं भी देना। का भगवान रामचंद्र आज तक कोई ईश्वर तक पहुंच सका है? का आज तक तो कोई नहीं गया। का भगवान आप गए हैं? भगवान राम ने कहा मैं भी नहीं गया। का कोई जाएगा? कहाँ, मेरे बाद एक होगा जो खुदा तक जाएगा। सवाल सुनना और इसी में सारा जवाब है। का खुदा तक जाने की कितनी मंजिलें? हिंदुओं के भगवान रामचंद्र कहते हैं खुदा तक जाने की 14 मंजिलें। हवाला देने के लिए मैं तैयार हूं। तुम मुझे जीटी रोड पे फांसी दे देना, मैं तुम्हें किताब भी ना दिखा सकूं। अगर कहा 14 मंजिलें हैं खुदा तक जाने की, तो कहा 14 मंजिलों पर आज तक कोई गया है? का आज तक कोई नहीं गया। मेरे बाद एक आएगा जो 14 मंजिलों को पार करके एक ही रात में ईश्वर को मिलने के लिए चला जाएगा। का वो कौन होगा? का वो आखिरी वक्त में आएगा और उसकी निशानियां होंगी। वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने मोजज़े लेकर आएगा। कभी उसके आने से फारिस का आतिश कदा बुझेगा, कभी किसरा के महल के कंगरे गिरेंगे, कभी वो चंद्रमा को 2 टुकड़े करेगा। और वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसका एक राजकुमार आएगा जिसके कंधे पर वजनी तलवार होगी, जो सूरज को पलटाने वाला होगा, जो सांप को चीरने वाला होगा, जो धरती के सबसे पाक स्थान यानी खाना-ए काबा में आएगा। और वो शहंशाह जो खुदा तक जा सकता है, उसका नाम होगा महामद। महामद, महा संस्कृत में कहते हैं बड़े को, मद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, और इसी को अरबी में मोहम्मद कहते हैं। मिलके दम दम सखी सरदार कलंदर।